आज मैं थिन क्लाइंट के ऐसे प्रॉब्लम को आपके सामने रखने वाला हूं जिसे लेके मैं खुद भी 2 दिन परेशान रहा। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा कोई भी सिस्टम सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा था। एक बार मैं बता दूं थिन क्लाइंट मॉडल या एन कंप्यूटिंग मॉडल क्या होता है। एक ही सीपीयू से, मतलब कि एक सीपीयू हो, उससे हम कई सारे मॉनिटर कनेक्ट करके चलाएं। रीज़न क्या है चलाने का? तो सबसे बड़ा रीज़न है बैकअप का। अगर आपके पास बिजली कम है, इन्वर्टर की सप्लाई नहीं है या इन्वर्टर छोटा है, तो ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें हम कम से कम बिजली में ज़्यादा कंप्यूटर चलाते हैं। एन कंप्यूटिंग मॉडल थिन क्लाइंट मॉडल होता है। इस मॉडल में होता क्या है कि हम एक सीपीयू कौन सा, आपका i3 हो, i5 हो, i7 हो, एक सीपीयू से 4-5 कंप्यूटर चला सकते हैं। किस कंप्यूटर में कौन सा सीपीयू लगेगा, कहाँ पे कौन सा सीपीयू काम करेगा, ये मैंने कई वीडियो बनाए हैं जो कि चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और इसे लेके काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं। प्रॉब्लम ये हुई थी ना कि ये सारे सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रहे थे, कनेक्ट नहीं हो रहे थे। अब क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे थे, तो ये मैंने सब कुछ चेक किया अपने सर्वर में। तो यहाँ पे मैं आया। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम हम करते हैं ना, यूज़र अकाउंट देखते हैं। यूज़र अकाउंट यानी कि हमारे यूज़र अकाउंट जो है ना, वो प्रॉपर वे में बने हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आया, प्रॉपर्टीज़ में आया, मैनेज में आया। यहाँ पे आपको मैनेज दिखाई दे रहा होगा, और मैनेज में आके सबसे पहले मैं यूज़र्स में गया, यूज़र्स एंड ग्रुप में गया, और यहाँ पे आके मैंने अपना यूज़र चेक किया। तो मेरे पास सारे यूज़र थे। ये सारे यूज़र, पहला काम आप भी यही करेंगे अगर आपका थिन क्लाइंट नहीं चल रहा है तो। दूसरा काम, क्या वो रिमोटली कनेक्टेड है कि नहीं। मैंने राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी में मैं गया। प्रॉपर्टी में जाने के बाद से यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद रिमोट में जाके, क्योंकि रिमोटली चेक करना है मुझे, और मैंने देखा तो यहाँ पे अलाउ रिमोट कनेक्शंस टू दिस कंप्यूटर यहाँ पे था। यूज़र सेलेक्ट करना होता है, जो कि यूज़र मेरा पहले से ही सेलेक्ट है। यूज़र कैसे ऐड करना है, कई सारे वीडियोज़ हैं मैंने बनाए हैं इसके लिए भी। अब क्या था, तीसरी चीज़ मैंने चेक की कि मेरे सिस्टम का IP क्या है, IP कहीं किसी ने छेड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं IP पे आ गया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग पे राइट क्लिक करके और नेटवर्क, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे गया। यहाँ पे चेंज अडाप्टर सेटिंग करके मैं ईथरनेट पे आया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया, IPv4 पे मैं गया और यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक किया। ये सब चेक किया, IP प्रॉपर वगैरह IP था, सबनेट मास्क था, सब कुछ ओके था। फिर भी मेरा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो रहा था। लास्ट एक और ऑप्शन, सबसे पहले क्या होता है ना, हम थिन क्लाइंट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसका नाम है RDP। क्या नाम है? RDP। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर RDP जो है इसे खोला और RDP को सबसे पहले इंस्टॉल पे जाके इंस्टॉल किया। फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को चलाया राइट क्लिक करके, रन एज एडमिन करके, बाकी RDP विन इंस्टॉल ये सब चीज़ें चला के मैंने ये चला के देख लिया। अभी भी यूज़र मेरा नहीं चल रहा था। फिर मैं आ गया अपने यूज़र पे, और यूज़र पे आने के बाद से मैंने हर एक यूज़र का यूज़र नेम दिया, रिमोट IP मतलब कि उस सर्वर का रिमोटली IP कौन सा है वो IP मैंने दे दिया। बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पे चेक की, चेंज किया, हर एक कंप्यूटर में मैंने चेंज किया, लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब क्या करें, अब कैसे करें यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसे डिस्कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आया और डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब एक बार देखेंगे तो डिस्कनेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ये यूज़र 3 है, ऑटोमेटिक कनेक्टेड है, यानी खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। ये सारी सेटिंग मैंने हर एक यूज़र में जाके की, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अब ऐसा क्या था, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम मैंने देख ली। एक और मेजर प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है? एक और मेजर प्रॉब्लम होता है फायरवॉल। अगर आपके सर्वर का फायरवॉल ऑन रहेगा, यानी कि ये फायरवॉल FIRE फायरवॉल में आके मैंने फायरवॉल को भी ऑफ कर दिया, क्योंकि फायरवॉल होता है ना, इसका काम होता है बाहरी चीज़ों को अंदर आने रोकना। यानी ये यूज़र्स जो बाहर से बने हुए हैं, ये इस कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो, इसलिए फायरवॉल ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ पे फायरवॉल मैंने देखा तो ये भी टर्न ऑफ था, फिर भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या थी?
इतना करने में मेरा 2 से 3 दिन निकल गया और ये कनेक्ट नहीं हो रहा था। वाकई मेरे लिए बहुत टेंशन भरा बात था ये कि कैसे कनेक्ट करूं, मैं क्या करूं कि कनेक्ट हो जाए। मैंने एक बार पूरा यूज़र, जितने यूज़र बनाए थे मैंने उन्हें डिलीट किया, दोबारा यूज़र बनाया, दोबारा से कनेक्ट कराया, फिर भी कनेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया कि कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया। इस बार मैंने विंडोज़ 7 डाला, सोचा 7 से चल जाए क्योंकि ये विंडोज़ 10 है, तब भी कनेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने विंडोज़ का इंटरप्राइज एडिशन डाला, विंडोज़ 10 का इंटरप्राइज एडिशन, फिर भी कनेक्ट नहीं हुआ। अब मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सर्वर से तो नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहाँ से थी? तो जो रिमोट से कनेक्टेड कंप्यूटर थे उनसे थी। क्या था? जो आईपी वहाँ पे दी गई थी वो आईपी यहाँ पे भी थी और कहीं ये आईपी आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, हमारा स्विच नहीं जान पा रहा था। तो मैंने क्या किया, इस कंप्यूटर का आईपी ही बदल दिया, रिमोट आईपी, इसका आईपी ही बदल दिया। आईपी कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक किया मैंने और नेटवर्क एंड शेयरिंग में गया, एडाप्टर सेटिंग में गया और यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में गया और इसकी आईपी बदल दी मैंने। आईपी बदल के यहाँ पे देखेंगे आप, लास्ट वीडियोस में आईपी यहाँ पे 100 था, इस बार 150 किया मैंने और 50 करके सबकी आईपी मैंने बदल दी, क्योंकि हर एक सिस्टम की अपनी आईपी भी होती है। तो यहाँ पे 192.168.0.50 है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका अपना भी आईपी है। ये दोनों आईपी मैंने चेंज कर दिया। भैया ये प्रॉब्लम बहुत छोटी, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था, मैं जान ही नहीं पा रहा था कि वास्तव में हो क्या रहा है, क्योंकि सब कुछ एग्जैक्ट था लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा था? बस इसके मेमोरी में ये आईपी, वो आईपी सेट हो गई थी और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इससे। तो कभी कभी अगर आपका सिस्टम कनेक्ट नहीं होता है तो आपको बस यूज़र बनाना, यूज़र चेंज करना, डिलीट करना, यही नहीं करना होता है कि हम बस यूज़र ही बनाते रहें। आप क्या करो ना, आप जो यूज़र यहाँ पे बनाए हो उसे भी डिलीट करो। वो डिलीट करने का भी ऑप्शन यही होता है। कनेक्ट में जब यहाँ पे सेटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पे रिकवर होता है, रिकवर, ये रीस्टोर जो भी होता है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप सारी चीज़ों को डिलीट करके दोबारा से आईपी बनाएं। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपने एक बार आईपी बना दिया है, यहाँ पे अगर आपने जो आईपी रख दी, रिमोट की आईपी है, ये रिमोट की आईपी है, राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टी में गए और रिमोट आईपी में आके यहाँ पे प्रॉपर्टी में गए, ये आईपी जो 50 है इसे चेंज करके आप कुछ भी रख सकते हैं और बाकी जिस कंप्यूटर में इसे कनेक्ट कराना है वहाँ जाके आईपी लगा सकते हैं, उस आईपी को बदल सकते हैं। तो ये जरूर करते रहना हमको कि आईपी को बदलते रहना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो एक बार डिलीट करके आईपी जरूर चेंज करें। अगर आईपी नहीं चेंज करेंगे तो जैसे मैं 2-3 दिन परेशान रहा, रिसर्च किया, फिर जाके सही हुआ, ये लैब 2-3 दिन बंद रहा, वैसे ही आप भी परेशान रहेंगे। 2-3 दिन का टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं बहुत कई जगहों का काम देखता हूँ, तो यहाँ पे आके 1-2 घंटे करता था, नहीं समझ में आता था, परेशान होता था। तो इनसे निकलने के लिए आप बने रहिए दुर्गेश सर के साथ। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।